आज विश्व ओजोन दिवस और इस गैलेक्सी में, यूनिवर्स में तो अलग अलग प्लैनेट हैं, लेकिन धरतीवासी के लिए जो कवच कुंडल का काम कर रहा है, जो तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड भी है, चैप्टर से, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह के लिए, कि यह ओजोन हमारे इन्वायरमेंट को ऐसा प्रोटेक्ट किया है कि बाहर से अल्ट्रा वायलेट रे, यानी सनलाइट से जो रे, अल्ट्रा वायलेट यूवी रे इसके अंदर में एंट्री नहीं कर सके, और वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो ओजोन परत क्या करता है कि अल्ट्रा वायलेट रे को आने से बचाता है। अब यहाँ पर सवाल है कि अल्ट्रा वायलेट रे अगर आ ही गया तो वो क्या बिगाड़ लेगा। तो अल्ट्रा वायलेट रे अगर आ गया तो इस इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन गैस है, उस ऑक्सीजन गैस को O+O में, यानी फ्री स्टेट ऑक्सीजन में तोड़ देगा। तो जैसे अल्ट्रा वायलेट रे ऑक्सीजन गैस पर पड़ता है तो वहाँ से ऑक्सीजन गैस टूट करके फ्री स्टेट ऑक्सीजन में बदल जाता है। तो वहाँ जो भी लिविंग थिंग्स है वो तुरंत खत्म हो जाएगा। कभी कभी वैसा सुनने को मिलता है कि फलाने जगह में देखिए इतने पक्षी, इतने जानवर, इतने ये अचानक खत्म हो गए। तो वहाँ जो ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन पर क्या हुआ कि वहाँ से ओजोन लेयर डिप्लेशन के चलते अल्ट्रा वायलेट एंट्री लिया, वहाँ का ऑक्सीजन टूट गया। दूसरी बात क्या है कि अगर यह ओजोन लेयर रहता, अगर इसमें डिप्लेशन नहीं होता, इसमें छिद्र नहीं होता, पोर्स नहीं होते, तो क्या होता कि अल्ट्रा वायलेट एंट्री नहीं ले पाता। तो फिर इस नेचर ने, सबसे बड़ा जो सुप्रीमो है, नेचर ने इसको ऐसा सिस्टम दिया अर्थ को कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, उस अल्ट्रा वायलेट को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ ओजोन, जिसको O3, ओजोन को हम लोग इंडिकेट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से O3, और ये क्या है, टॉक्सिक गैस है, याद रखना, ये बहुत जहरीला है। लेकिन जैसे ही उस फ्री स्टेट वाला ऑक्सीजन जो था, वो जो ऑक्सीजन गैस को जो तोड़ दिया था अल्ट्रा वायलेट रे, तो फ्री स्टेट वाला जो ऑक्सीजन था, ये फ्री स्टेट वाला ऑक्सीजन अगर फिर से कहीं O2 के पास जा करके मिल गया, फिर से कहीं O2 के पास जा करके मिल गया, तो ये फिर से ओजोन बना देगा। अब बताओ, अगर तुम्हारे आसपास में ओजोन बन जाए, पहले तो अगर वो ऑक्सीजन गैस, प्राण वायु जिसको कहते हैं, नेचुरल यूनिवर्सल गॉड वही है, ऑक्सीजन देवता हम नाम दिए। तो यहाँ पर अगर वो टूट जाए तो जितने भी लिविंग है, चाहे प्लांट्स रहे, एनिमल्स रहे, सब खत्म हो जाएगा। और अगर वो टूटने के बाद बगल में अगर कहीं से ऑक्सीजन बन भी गया हो फोटोसिंथेसिस से, या फिर समुद्र से, कोरल रीफ से ऑक्सीजन आता है, तो वो अगर बन गया, वो फ्री स्टेट वाला ऑक्सीजन उस ऑक्सीजन गैस के साथ मिल गया, तो वो ओजोन बना लेगा। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इस ओजोन लेयर को नहीं बचा पा रहे हैं सुरक्षित, उसके छिद्र को बंद करने में उतने कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं जितने यहाँ पर व्यवस्था है। क्योंकि यह जो है सो, इसमें डिप्लेशन होने का रीज़न क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब यहाँ देखो, जितने भी जेट चलते हैं, फ्लाइट चलते हैं, जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं, AC है, ये सबसे क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, और वो जाकर के हमारे ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। उससे क्या होगा
कि हमारे अंदर में अल्ट्रावायलेट रे का एंट्री होगा। और इसके साथ साथ कहीं तुमको कोई फैक्ट्री नज़र आया होगा, देखता होगा उससे कितने धुआं के रूप में निकल रहा है, कितना पॉल्यूशन कर रहा है। तो उसमें सिर्फ धुआं ही नहीं है, बल्कि उसमें हानिकारक गैसें हैं। और हानिकारक गैस क्या करता है, उसको बर्बाद कर रहा है। और जब तुम चाहे 9 क्लास का NCERT ले लो, 10 क्लास का ले लो, या और भी किसी क्लास का आगे बढ़ते जाओ, तब तुमको अंदाज मिलेगा कि जो है सो कितनी परेशानी हो रही है इस इन्वायरमेंट में। और साइंटिस्ट को रिपेयरिंग करने के लिए वहाँ भेजा जा रहा है कि जाइए उस ओजोन लेयर को ठीक कीजिए। जैसे कहीं कोई रोड, कहीं कोई बिल्डिंग खराब हो गया, रिपेयरिंग करते हैं। कोई बॉडी का ऑर्गेन्स डैमेज हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इनएक्टिव हो गया, उसको ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो ठीक उसी तरह से इसको भी रिपेयरिंग किया जा रहा है। लेकिन अगर हम एक तरफ रिपेयरिंग करें और दूसरे तरफ हम जेट प्लेन का संख्या बढ़ा दें, AC बोगी का संख्या बढ़ा दें, और जो है सो डिफॉरेस्टेशन कर दे, बात बहुत गंभीर है। और ये पूरे विश्व लेवल की बात है कि जिस जमाने में पॉपुलेशन कम था, उस जमाने में प्लांटेशन जो था, फॉरेस्ट एरिया बहुत अधिक था। लेकिन इधर पॉपुलेशन भी बढ़ गया और क्या हुआ कि फॉरेस्ट एरिया घट गया। जो ऑक्सीजन जहाँ से सप्लाई हो रहा था, उसको अलग अलग पूंजीपति लोग या अलग अलग फ़ायदे के लिए, जैसे कहते हैं ना, धरती को नोच नोच करके, जब कोई उपाय नहीं मिलता है तो नोचने लगता है, नोच नोच के। तो धरती भी कांप रही है, धरती माता कांप रही है। दूसरा उदाहरण बता रहे हैं कि अगर हम लोग पानी समझता है ना, जल, वाटर H2O, और हैप्पी वाटर है D2O, और ये सामान्य वाला है H2O। तो अगर हम लोग इस पानी को भी नहीं बचा पाए तो भी समस्या है, क्योंकि इसी पानी को जब हम वृक्ष में देते हैं या उसका रूट ज़मीन के नीचे से खींच करके, या फिर एटमॉस्फेयर से भी, कुछ ऐसे भी प्लांट है जो एटमॉस्फेयर से H2O एब्जॉर्ब कर रहा है, कार्बन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। तो उससे जब हम पानी को जल में, ये जल को जब हम किसी प्लांट के रूट में देते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वही वाटर टूट करके ऑक्सीजन बनाता है। तो समझ लो ऑक्सीजन कहाँ से बना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीजन है, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों चाहिए। और फिर वो ट्रैपिंग करेगा क्लोरोफिल, सनलाइट वहाँ से मिलेगा, तब जा करके वहाँ पर लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ग्लूकोज बनाएगा, और बदले में साथ में क्या देगा, प्राणवायु ऑक्सीजन। तो वो प्राणवायु ऑक्सीजन गैस किसके टूटने से बनता है, तो पानी के टूटने से बनता है, H2O के टूटने से बनता है। और जब तक हम, इसीलिए इसको उतना दूर तक नहीं समझा करके कहा सब अपने अपने घर में एक छोटा पौधा भी रखें, गमले में रखें, तुलसी का ही रखें, और उसको ज़रूर पानी दें। और अपने गांव में, हर एक गांव में कम से कम एक बरगद, एक पीपल, एक पाकड़, एक गुल्लर, नीम इत्यादि, आम, हर एक वैरायटी के पेड़ पौधे को विशाल करके उसको बचा करके बना करके रखें, क्योंकि वो हमारी जीवन की सुरक्षा करती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हुए, अन्य पक्षियों को भोजन देते हुए और आशियाना देते हुए। और हम लोग जानते हैं कि ठीक उसी तरह से अगर इस ओजोन लेयर को बचा लेंगे तो धरती पर क्या जो जीवन है वो बढ़ जाएगा। अगर इस ओजोन लेयर को नहीं बचा पाए तो धरती पर का जीवन खतरे में, संकट में पड़ जाएगा। और अल्ट्रावायलेट रे आने से क्या होगा कि स्किन कैंसर,
स्किन डैमेज हो जाएगा, आई में प्रॉब्लम होगा, रेटिना में प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना ही नहीं, जब धीरे धीरे स्वेट ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर तुम्हारे उसके पड़ोसी टिश्यू को भी डैमेज करेगा। तो फिर क्या देखते हैं कि हम लोग के लाइफ पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, और उससे उबरने के लिए, उससे बचाने के लिए हम लोग को करना यही है कि जितना कम से कम पॉल्यूशन हो सके उसकी व्यवस्था समाज और सरकार दोनों मिल के करे। लेकिन साथ ही साथ हम लोग जितने पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, पौधे लगाना तो अब ऐसा परिस्थिति, ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि बेबस होके लगा रहा है, अन्यथा पौधे लगाते नहीं थे लोग। वो तो पक्षियों का काम है, इधर का बीज उधर देना, उधर का बीज उधर देना, आंधी तूफान से उड़ करके बीज इधर से उधर गया, वो पशु पक्षियों का काम था। और सिर्फ मानव का यही काम था कि जो भी पौधा सीड जर्मिनेट करके बन चुका है उसको हम बचा करके रखें और उसकी देखभाल करें, इसकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन अभी ऊंचे लंबे वृक्ष को काटकर और छोटे पौधे लगा करके सोचेगा कि हम उसको बराबर कर देंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे मानव की 8 प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, रामापिथिकस से, वहाँ से ले लो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जावा एपमैन, निएंडरथल, इस तरह से वैसे प्लांट वैरायटी भी बहुत सारी वैरायटी एक्सटिंक्ट हो गई है। उसकी व्यवस्था को, क्योंकि समय दर समय ऑक्सीजन का लेवल घटते चला गया। लेकिन माल्थस का भी सिद्धांत देखने को मिलता है, प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखने के लिए वो कहीं न कहीं से व्यवस्था कर लेती है। लेकिन मानव को तो चाहिए कि अगर हम उस लायक बने हैं तो हम क्या करें, उसकी कैसे व्यवस्था करें। अगर कोई हानिकारक गैस निकल रहा है तो उसको हम दूसरे रूप में बदल दें, ताकि उससे क्या होगा कि धरतीवासी सुरक्षित रहे। इसीलिए हम सब मिल करके इस विश्व ओजोन दिवस पर एसकेपी विद्या विहार राजपुर +2 आवासीय विद्यालय से दुनिया के छात्रों को, दुनिया के सरकार को ये बताते हैं कि आप अपनी रणनीति में पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे हो, ओजोन लेयर डिप्लेशन कैसे रुके और वो ठीक कैसे हो, आप इसकी प्राथमिकता अवश्य दें। क्योंकि अगर धरती बचेगी तो फिर हम सब बचेंगे, अन्यथा क्या होगा कि मानव जीवन के साथ साथ अन्य सारे पशु जगत भी, पक्षी जगत भी संकट में पड़ जाएंगे। और जब तक सभी नहीं रहेंगे इस इकोसिस्टम में, अकेला मानव नहीं रह सकता है। और आने वाले समय में ऐसा होगा कि लोग जमीन के नीचे रहेंगे गुफा बना करके, क्योंकि ऊपर का एनवायरनमेंट खराब हो चुका होगा उस समय। इसलिए हम लोग चाहे सब मिल करें धरती की रक्षा, और धरती करेगी हम सब की सुरक्षा। धन्यवाद।